नमस्कार दोस्तों, और देखते हैं हम लोग आज के प्रश्न जो कि रिलेटेड है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला से। पहला सवाल है, जादव पटिया का संबंध किससे है? लोकगीत से, चित्रकारी से, भवन निर्माण कला से और भाषा से। तो इसका सही जवाब होगा चित्रकारी से। यहाँ पे दो शब्द से मिलकर ये जादव पटिया बना है। पहला जादव और दूसरा है पटिया। जादव मतलब होता है चित्रकार और पटिया मतलब होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े। यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। यह चित्रकला दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यधिक प्रसिद्ध है। सवाल है, जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। पहला, इनमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। तो आपको बताए थे पटिया मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कागज या कपड़े के। तो ये तो सही है, जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, ये भी सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, ये भी सही है। और यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हमको असत्य इसमें चूज करना था, तो असत्य यही होगा। यह चित्रकारी का संबंध सोहराय पर्व से नहीं जुड़ा हुआ है। सवाल है, जादव पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो यह बताए आपको दुमका और जामताड़ा में प्रचलित है, तो इसका सही जवाब होगा दुमका। सवाल है, जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। सवाल है, सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें। तो आपको बता दें कि सोहराय चित्रकला झारखंड की एक प्रमुख चित्रकलाओं में से एक है और यह वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई के साथ शुरू होती है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। इसकी दो प्रमुख शैलियाँ आपको याद रखना है। सोहराय की दो प्रमुख शैलियाँ, एक मंजू सोहराय और एक कुर्मी सोहराय, ये सोहराय की दो प्रमुख शैलियाँ हैं और यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। 2020 में इसी चित्रकला को जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है और इस कला का जो संबंध है वो हजारीबाग से है। यहाँ पे देख लेते हैं, यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है। इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है, सही बात है। इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। सवाल है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है? तो अभी बताया आपको, वर्षा ऋतु के बाद सोहराय चित्रकारी की चित्रकला की शुरुआत होती है और यह सोहराय पर्व से भी रिलेट करती है। सवाल है, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हजारीबाग में सर्वाधिक प्रचलित है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जादव पटिया, जो कि दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध था। सवाल है, झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी बताया आपको, एक तो सोहराय चित्रकारी है, दूसरा कोहबर। इन दोनों चित्रकारी को जीआई टैग मिला है 2020 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तीसरा है कोहबर चित्रकारी। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा और यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है और इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। साथ ही कोहबर को बताया आपको 2020 में सोहराय और कोहबर इन दोनों को
जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। तो कोहबर में बेसिकली किस चीज़ का चित्रण किया जाता है? ज्यामितीय आकृतियों में बनाया जाता है। फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी का इसमें बेसिकली चित्रण किया जाता है। और इसमें जो मुख्य देवी है वो है सिक्की देवी, जिनका चित्रण मिलता है। और यह कोहबर चित्रकारी बिरहोर जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य बताना है आपको। इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, तो हाँ सही है। इनमें से विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती, नर नारी का आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। यह मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। देखिए ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। तो जो जानवर संकटग्रस्त में है, मतलब विलुप्त के कगार में है, उसी को ये लोग रीति रिवाज के रूप में उसको चित्र बना के उस चीज़ को दर्शाते हैं। और इसमें बेसिकली पशुओं और वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है गंजू चित्रकला। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, विवाहित जोड़ों का नहीं, ये तो कोहबर था। पशु व वनस्पति का यही हो जाएगा, पशु और वनस्पति का चित्रण मिलता है गंजू चित्रकला में। साथ ही एक चीज़ और है कि संकटग्रस्त जो जानवर होते हैं उसको भी रीति रिवाज में गंजू चित्रकला में दिखाया जाता है। सवाल है, गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं। इसे जीआई टैग नहीं मिला है। और ये प्रमुखता इस चित्रकला में झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है, तो उतना ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती है। इसमें बेसिकली संकटग्रस्त जानवरों को दिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है। आपको बता दें, पैतकर चित्रकारी जो है आमा दूबी, जो कि सिंहभूम में एक गांव है, आमा दूबी, वहाँ पे ये अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। इसे भारत के सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलता है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है। तो अभी बताया आपको कि जो पैतकर चित्रकारी है, यह इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, यह आमादुबी जो कि सिंहभूम में पड़ता है, वहाँ पे ये अत्यधिक फेमस है। तो इसका सही जवाब होगा सिंहभूम क्षेत्र में पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है। सवाल है, झारखंड राज्य के प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। अभी बताए थे आपको। इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ये भी बात सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? अभी बताया, पैतकर चित्रकारी को ही स्क्रॉल चित्रकारी झारखंड में कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई है? अभी बताया आपको, सबर जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई।
झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? गंजू चित्रकारी, जादूपटिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी और पैतकर चित्रकारी। तो इनमें से सबसे पुराना पैतकर चित्रकारी है। सवाल है, राणा, तेली व प्रजापति चित्रकला, ये 3 अलग अलग चित्रकला है। राणा, तेली और प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, ये सही बात है। इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं तथा पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है। पशुपति मतलब भगवान शंकर, उनको पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सवाल है, कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कोहबर में सिक्की देवी का और सोहराय में पशुपति का चित्रण किया जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं। कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है। नहीं, कोहबर में जो है सो स्त्री पुरुषों के संबंधों का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है। तो ये गलत है, उल्टा दे दिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में निम्न में से कथन सत्य है? क्या कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, डोकरा कला को ढोकरा कला भी कहते हैं, और यह जो है बहुत ही प्राचीन कला है, झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, और यह एक धातु शिल्प कला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढोकरा कला जो है यह एक धातु शिल्प कला है, जिसमें स्थानीय भाषा में सिरे पेडू तथा धड़वा या धड़वा कहा जाता है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रचलित है, और इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि ढोकरा कला में कौन सा कास्टिंग होता है? तो इसमें मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। कास्टिंग करने के बाद सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व अन्य सामान बनाए जाते हैं। धान चावल नापने वाला आपने सुना होगा, पैला जो घर में यूज होता है, वो पैला का निर्माण भी ढोकरा कला द्वारा ही निर्मित किया गया है। इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीनतम उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। इस कला का संबंध मलेर जाति से है। तो ढोकरा कला का संबंध किस जाति से है? मलेर जाति से है। आइए इसको देख लेते हैं। इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, हाँ, और मोम किससे बनाया जाता है? ये मधुमक्खी से बनाया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला का संबंध मलेर जाति से है। ये उपरोक्त में से सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला ढोकरा कला या डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये धड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है, या फिर घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। सवाल है, झारखंड की भित्ति चित्रकला के संदर्भ में सही है? भित्ति मतलब होता है दीवार, और दीवार में जो चित्रकला का किया जाता है उसे कहा जाता है भित्ति चित्रकला। यह चित्रकारी घर के दीवारों पर यानी कि वॉल पेंटिंग की जाती है, ये सही बात है। भित्ति चित्रकला में क्या किया जाता है? दीवारों पे पेंटिंग की जाती है। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है, तो हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त W.C. आर्चर ने, उसकी एक पत्रिका थी जिस पत्रिका का नाम है वर्टिकल मैन। इसमें संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया जाता है।
तो ये भी सही है। 1940 में संथाल परगना के जो उपायुक्त थे W.C. आर्चर, उनकी एक पुस्तक है वर्टिकल मैन, जिसमें इस चित्रकला का उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस चित्रकला का वर्णन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़, है ना, चाय चंपागढ़ किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हजारीबाग क्षेत्र को। तो उसकी जो चित्रकला है चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आपको बता दें, एक बार रिवाइज करा देते हैं। भित्ति चित्रकला, जिसे वॉल पेंटिंग भी कहते हैं, W.C. आर्चर की जो वर्टिकल मैन पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख है। और यह चित्रकला चाय चंपागढ़ जो हजारीबाग का क्षेत्र है, इसमें यह प्रसिद्ध है। अभी बताए थे भित्ति चित्रकला जो है इसका संबंध चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये संथाल परगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है और इसका प्रचलन छोटा नागपुर क्षेत्र में भी है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा। मुख्यतः किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, तो यह संथाल परगना में वॉल पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बोलेगा किससे जुड़ा हुआ है, तो ये चाय चंपागढ़ जो कि हजारीबाग क्षेत्र है, वहाँ से इस चित्रकला की जो है शुरुआत कह सकते हैं हुई है। तो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी प्रचलित जो है ये संथाल परगना में है और कुछ मात्रा में छोटा नागपुर क्षेत्र में भी यह चित्रकला प्रसिद्ध है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति की विशेषता में सही है। इनमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है, इनमें आकृति की प्रधानता है, इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं। तो ये सभी उपयुक्त में से सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। सवाल है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषताओं में सही है। इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है, इसमें रंगों की प्रधानता है, इस चित्रकारी के चित्र समतल होते हैं। तो यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि जो आपका वॉल पेंटिंग था, भित्ति चित्रकारी था, यह आपका संथाल परगना में कैसी थी, वो प्राचीनतम थी। और छोटा नागपुर का क्षेत्र में जो ये पेंटिंग होती है ये काफ़ी आधुनिकता से भरा हुआ रहता है। और उसमें जो चित्रकारी होती थी वो उभरी, उसमें उभार पाया जाता था। लेकिन जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भित्ति चित्रकारी होती है इसमें उभार नहीं बल्कि समतल होता है। तो ये दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। सवाल है झारखंड के प्रसिद्ध अस्ट्रा आर्ट चित्रकला के संदर्भ में सही है। आपको बता दें कि यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, जिसमें धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है। इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, इसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, ये भी सही है। चौथा देख ले, अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, झारखंड की बैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। यह भी एक नया चित्रकारी है ना झारखंड में। सवाल है झारखंड की बैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। यह चित्रकला बैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है। हाँ, देवघर क्षेत्र में यह प्रचलित है। इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रांकन किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। सवाल है झारखंड की बैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। इस चित्रकला का विकास जो है नरेंद्र पंजियारा ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो आविष्कार विकास माना जा सकता है वो है नरेंद्र पंजियारा। किस चित्रकला का? बैद्यनाथ चित्रकला। कहाँ पे होता है ये? देवघर के क्षेत्र में होता है ना। इसमें कांवर वगैरह का चित्रण किया जाता है, रुद्राभिषेक वगैरह चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला के विकास करने वाले को वर्ष
16 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी इसके दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सवाल है, रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में किस चित्रकला को शामिल किया है। तो ये पाठ्यक्रम मतलब वहाँ पे आर्ट की पढ़ाई की जाएगी, उसमें से किस चित्रकला को शामिल किया गया है। तो ये जादव पाटिया है और पैतकर है, इन दोनों को रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएंगे। सवाल है, झारखंड के निम्न चित्रकला के संदर्भ में सही कथन बताना है। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण है, साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण किया जाता है। ये सही बात है, कोहबर में सिक्की देवी का चित्रण होता है। सोहराय चित्रकला में प्रजापति पशुपति का चित्रण यानी कि भगवान शंकर का किया जाता है, साथ ही जंगली जीव जंतुओं पशु पक्षियों पेड़ पौधों का भी चित्रण किया जाता है। ये भी सही है, तो इसका उपरोक्त सी हो जाएगा। सवाल है, झारखंड के ढोकरा कला के संदर्भ में सही कथन है। राज्य में ढोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान हैं, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिले शामिल हैं। ये सही है। दूसरा है, झारखंड सरकार के हस्तकरघा निर्देशालय रेशम उत्पाद एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से इस कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी सही है। तो ढोकरा कला के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन सी। सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, झारखंड में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो यह पूर्वी सिंहभूम में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। सवाल है, झारखंड के मुखौटा शिल्प के संदर्भ में सही है। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा, सूत्रधार कहा जाता है। तो ये उपरोक्त सभी है। मुखौटा शिल्प के संबंध में आपको बताना था, तो ये मिट्टी से निर्मित किया जाता है, मुखौटा बनाया जाता है और सजावट के लिए कागज का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके जो शिल्पकार होते हैं उसको महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुखौटा शिल्प का जो विकास है ये किस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। सवाल है, झारखंड के कांसी घास शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है। छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा संथाल परगना क्षेत्र में कांसी घास शिल्प प्रचलित है। सवाल है, झारखंड के कांसी घास शिल्प के संदर्भ में सही कथन है। इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौना का निर्माण किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उपयोग सर्वाधिक वर्षा ऋतु में किया जाता है। झारखंड में सुबई घास जो कि एक जंगली घास है से कटोरा का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। सवाल है, झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुण माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा महली जनजाति को बांस कारीगरी में निपुण माना जाता है। सवाल है, झारखंड में शिल्प कला के संदर्भ में सही कथन है। झारखंड में विशेषकर महली जनजाति में तथा इसके अतिरिक्त बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये सही है, महली मुख्य रूप से और बिरहोर, गोंड और पहाड़िया जनजाति। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। और आपको बता दें कि गुंगू पत्ता का प्रयोग करके भी यहाँ पे छाता बनाया जाता है, जिसको चुकरी कहा जाता है। और महली को सरल कारीगर या शिल्पकार भी कहा जाता है। सवाल है, किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया है। तो ये है 2021 में। 2020 में तो उसे जीआई टैग मिला था और 2021 में लिफाफा भी जारी किया गया था सोहराय और कोहबर चित्रकला। सवाल है, झारखंड इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको सत्य बताना है। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय, ये इम्पोर्टेंट है, ललित मोहन राय का संबंध किससे है, तो चित्रकार से है। द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की है। तो
तो ये दोनों सही है। ललित मोहन राय का संबंध चित्रकारी से है। इसके अलावा आपको एक और चित्रकारी का नाम याद रखना है जिनका नाम है हरेन ठाकुर। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकारी हैं जिनका जन्म झरिया में हुआ था। इन्होंने रॉक गार्डन रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, रांची रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन चित्रकारी की है। जल संकट पर इसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें सूखते तालाब में मछली और कमल फूल की दुर्गति का चित्रण किया गया है। इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो हरेन ठाकुर दूसरे चित्रकारी हैं झारखंड के, जो कि आपको याद रखना है। 2 सवाल और हैं। डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। हैदराबाद को, आदिलाबाद को, झारखंड को, केरल को। तो ये आदिलाबाद को डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्राप्त है, और ये आदिलाबाद कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो ये काकी कंघी और काकी माला जो है यह पहाड़िया जनजाति द्वारा बनाई जाती है।